साथी पढ़े लिखे लोग और पढ़ लिख रहे लोग बिरहा का आनंद ले रहे हो। बिरहा सुने से भैंस ज्यादा दूध न दे लगी। अब ये सब उठा थोड़ा थोड़ा, बल्कि कम कही देव का है। पगलऊ किसान इतना होशियार है, सब चारा पानी दे दुहिगार के तब ही आए हैं। बिरहा सुने से न भाई ज्यादा दूध दे न कम दे, बल्कि बंद कही दे। वो कहे बंद कही दे, कहा कपारे पुआ पुआ दोनों जने चिल्लापत भैंस भी सूख जाये। पगलऊ भैंस ऐसा जानवर है, पुरनिया कहावत कहे आए भैंस के आगे बीन बजावे भैंस खड़ी पहुरा। बिरहा सुने से पगलऊ एक आध पौआ दूध बढ़ाई दे। हाँ एका जान ले। लेकिन मेरे दोस्त कलाकार समाज का दर्पण होता है, कौनो बात आप सबके समझ में आई जाए जीवन में काम। राम का नाम दिल से लिया जब नहीं, अरे कंठी माला झुलाने से क्या फायदा। राम के रंग में मन को रंगा जब नहीं, अरे खाक जोगिया रंगाने से क्या फायदा। तन को धोया नहीं मन को मैला किया, रोज गंगा नहाने से क्या फायदा। अरे तू भलाई के बदले बुराई करे, चंदन रोरी लगाने से क्या फायदा। माला झुलाने से क्या फायदा। राम के रंग में मन को रंगा जब नहीं, खाक जोगिया रंगाने से क्या फायदा। तन को धोया नहीं मन को मैला किया, रोज गंगा नहाने से क्या फायदा। अब तू भलाई के बदले बुराई करे, चंदन रोरी लगाने से क्या फायदा। क्यों चंदन लगाए विश्वामित्र थोड़ा हो जाए, उतना बड़ा तपस्या करे परी। मास्टर साहब एक लाइन गीत लगत बाप। रामदेव गुरु जी अपने जवानी में गायन मेरे दोस्त, एक लड़की रहे बड़ी चपरचंड रहे भाई साहब। एक गाना आए रहा, लड़कियां अपन जान बचे ही लड़की पटक चढ़ जाए। बतावा इस लड़का कमजोर हो गया। मेरे दोस्त काका बैठ जा। अरे मोर बप्पर तू तो हमरे जी एक भाई हो गया। बार बार ताकत है। एक लड़की रहा, एक लड़का गुलाइस कैस, हेलो डियर प्लीज कम हियर। लड़कवा कहा यारी लड़की वो अंग्रेजी बोलत है, कहा हेलो डियर प्लीज कम हियर। लड़कवा लगेगा वो कहा मैडम बोलिए क्या बात है। लड़कीवा लड़कवा से कहत बाप, कहा तो सुनो। लड़कवा से लड़कीवा कहत बाप, ए लड़के मैं लड़कियों कहे लड़के मैं नाजे हुस्न हूँ। लड़कवा ही सरोखनपुर कहे नाजे हुस्न होबू अपने घरे खोबू हम का करी। मैं नाजे हुस्न हूँ, अरे तू मेरा यह तराम करो। अरे जवानी नाम है मेरा मुझे सलाम करो। जवानी एकदम ब्रिलियंट रहा है। गरमाई लड़की पलट कहा लड़की तोहका सलाम करब, लेकिन तोहका सलाम करब लेकिन एक तनिक हमार काम है। लड़कवा का कहे मास्टर, अरे तुम्हें सलाम करूं
जवानी हमारे नाम करो, अपनी मस्त जवानी हमारे नाम करो। लेकिन बिरहा के अंदर कवि जी की बड़ी कोटेशन प्रो लाइन है हमारे साहब, कहना है लेकिन भाव दिया गया, अरे तन है मानव का, तन है मानव का, अरे न इस पे अहंकार करो, अरे आप ऐसा करो सारे जहां में नाम करो, आप ऐसा करो सारे जहां में। पाए काम ऐसा करो सारे जहां में नाम करो। भारत की बेटियों ने विश्व कप जीता, पूरे विश्व में नाम किया बाबूजी। उनहुत के हुक बहन बिटिया ही नहीं यार। हाँ? इसलिए मेरे दोस्त, मेरे युवा साथी खड़े हैं, माता पिता के सपनों को साकार करिएगा, तब जाकर आपकी जिंदगी सफल होगी। अन्यथा मेला में गुड़हिया जलेबी खाए से मुन्ना हरे काम न हुई। पढ़ाई लिखाई विशेष ध्यान दा, एक रोटी कम खाइए, अपने बच्चों को शिक्षा जरूर दीजिए। कपड़ा दोयम दर्जे का होगा चलेगा, कपड़ा दोयम दर्जे का होगा चलेगा बाबूजी। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा है कि पैर में जूता नहीं होगा चलेगा, लेकिन हाथ में किताब और कॉपी कलम होनी चाहिए। इसलिए कह रहा हूं, कहानी के शुरुआत में मास्टर साहब ने लाइन बात, राजा बलि के द्वारे जो भी जाता सावाली, राजा बलि के द्वारे जो भी जाता सावाली, मशहूर है जहां में लौटनो भी खाली। बलि ने कहा कि तमन्ना मैं पुराऊंगा, बलि ने कहा कि तमन्ना मैं पुराऊंगा, नगर में अपने मीना बाजार लगवाऊंगा। सिपाह सलारों को तुरंत वो बुलाए हैं, 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 लिखकर पाटिया एक नंबर में टंगवाए हैं। रुपया पुरस्कार बहुत बहुत प्रणाम है, बहुत बहुत नमन है। आज जैसे सरोखनपुर की धरती के लोगों ने मेला लगवाया है, न जाने कितने दिनों से ये मेला हर वर्ष लगता है, वैसे दानियों में दानी राजा बलि जो भी उनके दरवाजे पर जाता है बाबूजी, कभी खाली हाथ वापस नहीं आता। पूरी प्रजा खुशहाल है, प्रधान जी, पूरी प्रजा खुशहाल बा, मस्त बा, मगन बा, लेकिन पूरे राज दरबार में एक चीज की कमी बा कि राज दरबार में कोई मीना बाजार नहीं लगती। एक चीज जान ले, अब वही सरोखनपुर के बगल मार्केट उर्केट न होता तो रिश्तेदारी लोग करीब ने कतरातन कहे यार हुआ जा रिश्ता कैले तो 2 रुपये पार्ले बिस्कुट ले बिना मुगरा बात साफ हो जाए पर मेरे दोस्त। राजा बलि ने कहा कि यार मेरे राज दरबार में सभी प्रजा खुश है, एक कई चीज कमी बा, अगर हियाँ मीना बाजार लगे लगा तो जवन हमारे नगर को लोग दूसरे नगर में जाते हैं, दूसरे नगर में जाए के ना पड़त। बाबूजी मंत्री के दूठे बोलाएं, कहने मंत्रियों ने कहन हाँ हुजूर बोलाई, आप लोग पोस्टर टंगवाए पूरे नगर में, पूरे नगर में पोस्टर टंगवाई था कि कल से राजा बलि के दरबार में मीना बाजार लगेगी। अब मीना बाजार लगी होमा यह लिखवाई था कि जितना व्यापारी सौदा बेचे यही, जितना व्यापारी सौदा बेचे यही, सौदा बिकाई जाए तब ठीक है, अगर न बिकाई तो राजा संझा की उचित दाम दे के जोन बच्चा खोचा रहे ओका खरीद ले ही। अब मंत्रीवन पंचौ पोस्टर में लिख पूरे नगर में
चपकाए देहन जैसे प्रधानी कोट मांगे वाला चपकाए देहन दोस्त। पूरे नगर के लोग खुशी हो गए। कल राजा के दरबार में मीना बाजार लगे, हम सौदा बेचे जाब क्यों कहा हम खरीदे जाब। एक बूढ़ा किसान है चंद्रभूषण बाबू, बहुत मार्मिक बिरहा उठा ही जान ले। एक बूढ़ा किसान है, वो करे 4 बेटवा है, बहुत कम उम्र उसकी बची है कि 4-6-10 दिन में वो दुनिया विदा हो जाए। खटिया बोलरब मरणासन की स्थिति में जब वो करे काने में आवाज गई कि राजा बलि के दरबार में काल मीना बाजार लागे। राजा कहे हैं जेकर सौदा बिकाई जाए ठीक बना बिकाई संझा उचित दाम देख सौदा खरीद ली जाए। खरीद ले तो किसान चारों अपने बेटवन को बुलाए कैसे ए मुन्ना हिया बेटा इधर आओ बेटा। चारों बेटवा गए कहने यार बाबू का अंतिम समय चलत बा, कुछ कहवैया तो नहीं ने, कुछ राय सलाह तो नहीं देवैया है। बाबूजी चारों पहुंच गए, चारों पेरुआ पकड़ ले 4 पाई के। कहन बाबू बोला बाबू, कहन बेटवा हम मर जाब। कहन बाबू तुहार अंतिम समय चलत बा। कहन बेटा अगर हमार एक बात मान जा तो तोहका लोग मरत मरत अमीर बनाई दी। चारों बेटौनन कहन बोला बाबू मरत मरत तू अमीर बनाई देबे। कहन हाँ बेटा। कहन कल से राजा बलि के दरबार में मीना बाजार लगेगी। कहन हाँ बाबूजी लागी, बड़ी अच्छी बात बा। कहन बेटवा हम 4-6 दिन के मेहमान ही। कहन तब कहन बेटवा जब हम मर जा तो हमार लाश बोरा में भर के, गौर करा, हमार लाश बोरा में भर के लई जाया मीना बाजार में। इतना दाम मांग ले है घरे गरीबी दूर हो जाए। चारों हंसे लगन कहन बाबू अब तू पगलाई गया है, अब तू हमका लोग चारों जने मरोबा मरत मरत। कहन पगले हो क्या तुम लोग। राजा ने पाटिया लिखकर टंगवाया है कि जेकर सौदा ना बिचाए उचित दाम दे सौदा खरीदा जाए। ओहमा सौदा का नाम ना लिखवाया है कि नून टमाटर अदरक धनिया नमकीन के अलावा कुछ न ले, चाहे जवन सौदा हो। राजा अपनी बातों में फंस चुके हैं। चारों मुस्कियाने कहने यार बाबू मरत है पूरी जिंदगी गरीबी झेला का लगत तो मरे के बाद अमीर भैया। एक दिन भगवान का आसन डोला बाबूजी, दुनिया से बुढ़ा विदा हो गया, शरीर से प्राण निकल गए। चारों बेटौनन कहन बे बाबू कह रहे बोरम भर के चलो मीना बाजार में, इतना दाम मांग ले कि घर में गरीबी दूर हो जाए। चारों भाई साहब बोरम अपने बाबू को लाश भरेन, कान्हे धै के चारों मीना बाजार में बैठ गए। अब भाई भाटा बिकात, बालू बिकात, मसाला बिकात, बतरक बिकात बा, लेकिन क्यों मुर्दा खरीदी ने यार। उन्हन चारों गाले पे हाथ धई को ही बोरम अपने बाबू को लाश भर के बैठा, क्यों पूछते ही नहीं ने। अरे बाबूजी होत का है मास्टर साहब, तने में मंत्रीवा आवत बा, यहाँ दादा दयाराम का लटका लागत बा। अरे बिकाई आइल मुर्दा मास्टर बनाए ले अरे बिकाई आइल मुर्दा ई दादा दयाराम वालिया। अरे बिकाई आइल मुर्दा राजा कई बाजारिया, बिकाई आइल मुर्दा राजा के बाजारिया बिकाई आए मुर्दा, राजा के बाजारिया बिकाई आए मुर्दा, बिकाई आए मुर्दा, राजा के बाजारिया बिकाई आए मुर्दा, राजा के बाजारिया बिकाई आए मुर्दा। सब व्यापारिक सौदा बिकाए गए, लेकिन मुर्दा को खरीदत नहीं है। चारों गाले हाथ है बैठा है। मंत्री आए कहे भाई साहब एक सौदा लेके यार 4 जने आई है। चारों कहे ए मंत्री ये हमार कोनो एरू गैरू नथु खैरू सौदा ना हो, बड़ा वजन चीज है। मंत्रीवा कहा यार सबके बिकाएगा तो नहन कनाए बिकान तनी देखी थे। बाबूजी चारों वही बोरा का मुंह खोलेन भाई साहब, चारों बोरा का मुंह खोलेन, जब तनी के अपने बाबू को लहसिया मास्टर साहब सरकाएं। मंत्रीवा देखे कैसे रे बाप रे,
कबे कबे तोहन मुर्दा बेचे आई हबे चारों कहना खोसे में बोला हमारी सौदा है कहने यार सौदा है कि मुर्दा है कहन राजा ने पाटिया लिखकर टंगवाया है कि जेकर सौदा ना बिचाई हम उचित दाम दे के खरीद ले तो मंत्रीवा नंगे पाँव राजा बलि के लगेगा काहे महाराज सब सौदा बिकाएगा एक सौदा लेके 4 आदमी आए हैं कहा उन्होंने सौदा ना बिचान तो राजा बाबूजी तलवार लिए और राजा बलि आए नंगे पाँव कहते हैं गिरे भाई तुम लोग कौन सा सौदा लेकर आए हो चारों फिर अपने बाबू को बोरा में सलाह सरकाएं और राजा कहने रे बाप रे कहन कबे कबे तो नहानी मुर्दा बेचे यहाँ कहने महाराज ये हमार सौदा है ये हमार सौदा का खरीदा महाराज आपने पाटिया लिखकर टंगवाया है कि जेकर सौदा न बिकाई हम संझा उचित दाम दे के खरीद ले आप अपनी बातों में फंस चुके हैं राजा बल कहन भाई ठीक हम फंस गया है तेकर दाम बतावा तोहरे सौदा कितना दाम बा तो चारों आपस में काने फुसफुसाने कहन बे बाबू कहे है कितना दाम मांग ले घरे गरीबी दूर हो गया अरे राजा पाली का है ये करता मावा बतावा राजा पाली का है ये करता मावा बतावा राजा पाली का है ये करता मावा बतावा अरे 20,000 स्वर्ण मुद्रा की मचकावा 20,000 स्वर्ण मुद्रा की मचकावा 20,000 स्वर्ण मुद्रा की मचकावा अरे पाई जैले की अरे पाई जैले की मचारा उठाई ले गरिया बिकाई आई पूरा हमारे बाबू का लाश का कीमत है 20,000 स्वर्ण मुद्रा 20,000 सोने का मुद्रा पिरहा सुने वाले पंचों मंत्री के आदेश देन राजा बलि कहन जा खजाने से 20,000 सोने का मुद्रा लिया है के नहन के और हम अपनी बातों में फंस चुके हैं और फिर राजा बलि दिमाग लगावे लगे कहन यार ऐसे अगर रोज 4 गाहकी आए जाएंगे तो खजाना खाली होए में देरी ना बा बाबूजी क्यों 2 रुपया का मेटी खरीदत हाड़ी खरीदत 3 दाई ओका ठोका था कहूँ कुहार कच्ची तो नहीं देब मेरे दोस्त राजा बलि 20,000 सोने के मुद्रा में जब मुर्दा खरीदे कहने का ले जा राज दरबार में धै काल नहवाए धोवाए के बढ़िया दाह संस्कार की जय इतना कीमत लगी बा चारों जब 20,000 सोने के मुद्रा पायन भाई साहब 5,000 जब सोने का मुद्रा बांटे बड़का छोटका से कहे बे अब चलते हम पंपिंग सेट लगवाओ हम बुलेट खरीदे एक कहे बे हम प्रधानी लड़ब अब चारों फुफिया पायन तनहराई गेन भाई साहब और राजा बलि ले गए मुर्दवा कथाई देहन राजमहल में सबेर होई तो नहवाए धोवाए के कर दाह संस्कार बिरहा सुने वाले पंचौ धीरे धीरे रात हुई सब भोजन करके सोई गए राजा बलि के लड़का जेकर नाम बतावा गा बाणासुर बाणासुर के नींद नहीं आवत बा उ महलिया में इधर उधर बा चहरत बा उ महलिया में टहरत बा तने में चमत्कार भा जवन मुर्दवा बोरवम भरा है वो बोले कैसे ए बाणासुर तब बाणासुर पैजामा ढील हो गया भाई साहब कहन बाबू अब बहने 20,000 सोने के मुद्रम खरीद के लिए नहीं ससुर भुताए तो नहीं गया फिर बोला ए बाणासुर
बेटा सुन ले मेरी बात, तुम्हारे जीवन में काम देगी। तब बाणासुर दूर इसका है कि जीवन में काम दे, हम बोरा खोल दे, तू हमका मशक दे, हमार काम खत्म कर दे। कहन बेटा विश्वास रखो, तुम बोरे से खोल दोगे तो मैं तुम्हें एक बात बताऊंगा, तोहरे जिंदगी में काम दे धरती के उपास उ चीज बा नहीं। बाबूजी बाणासुर गवा डेरात डेरात बोरा खोले तो मुर्दवा कहा कि सुनिए बेटा, आज की रात, आज उस समय की बात है, आज की रात अगर तुम अपनी पत्नी से प्रेमा लाभ करोगे तो तोहरे सोने का बेटवा पैदा होई। बाणासुर का हमका चूतिया बनाया बा, कहा तू कहा था कि आज की रात अपनी पत्नी से प्रेमा लाभ करोगे सोने का बेटवा होई, लेकिन ये मुर्दा भैया दुल्हनिया हमार नैहरे बा, हमार ओसे मुलाकात होई न तो सोने का लड़किया होई कैसे। तहिया टेरी का लाइन लगत मार साहब, अरे राम ललनवा कैसे सोने का होई, अरे राम ललनवा कैसे सोने का होई, अरे नारी घर नहीं बाणासुर सोचै बनावा, ललनवा कैसे सोने का होई। बाणासुर सोचे मनवा ललनवा कैसे सोने का हुआ। मुर्दवा कहा भाई साहब हमारे पास सारी व्यवस्था कहन का करब, हमका मेहरारू बना के दे देबे। कहा नहीं सुनिए, अरे मुर्दा बोला बाणासुर से पीठ पे हमारे हो सवार, बाणासुर तब मुर्दा पहुंचाया ससुरा, अरे बाणावती के कमरे में जाकर जब ही पहुंचायूं दिलदा, अरे भोग किया नारी के संग में, भोग किया नारी के संग में मुर्दा लेटा रहा दुआ, भोग किया नारी के संग में मुर्दा लेटा रहा दुआ, भोग किया नारी के संग में मुर्दा लेटा बाबूजी बड़ी रोचक दास्तान है। मुर्दवा कहा कि तू हमारे पिठिया बैठा, हम तोहका उड़ के पहुंचाए दे तोहरे ससुरारी, और तुम अपनी पत्नी से प्रेमालाप कर लेना, फिर हम तोहका बैठा पीठी भैया घरे पहुंचाए दे। बाणासुर के लालच समाएगी कि यार सोने के बेटवा धरती क्यों नहीं ना हमारे सोने के बेटवा हो जाई। बाबूजी मुर्दा के पीठी बैठन और बाणासुर के दुल्हनी के नाम बाणावती अंटा मास्टर साहेब ओकर निवास स्थान रहा है, वह राजा का बिटिया रहा है। अब बाबूजी अंटा पर आए वो दूसरे अंटा पर ले जाए के मुर्दवा कहे तू जा दुल्हनिया से मुलाकात करा, हम नीचवा यही जब तुम मिल के ऊपर तो होगा फिर हम तोहरे घरे पहुंचाऊ। बाबूजी जब आधी रात की पहुंचे बाणासुर बाणावती जब दरवाजा खटखटाए तो बाणावती सोचे से तनी रतिया का मोर दरवाजा खटखटावत बा। बाबूजी दरवाजा जब खोलती है देखती है मेरे स्वामी आप
महीन तुहिन 12 बजे रात ससुरारी जाए मेहरारू दरवाजा खटखटाओ तू सोचिए डकैती कई किया हुआ है कि हत्या कई किया हुआ है। हाँ? अरे बाप रे बाप, बाणावती कहा स्वामी आप पता नहीं रात की कहा पहले कमरे में चलो, ज्यादा समय नहीं है। नहीं है। कहन मतलब कहन चलिए कमरे में गया। कहा है बाबू राजा बली 20,000 सोने की मुद्रा में एक मुर्दा खरीदेन लिया ढाई दहन राज दरबार में। वो मुर्दा कहा आज की रात तुम अपनी पत्नी से प्रेमालाप करो, वो सोने के बिटवा होई। हमका पीठी बैठाए लिया। अब कहन मुर्दवा बा कहाँ, कहन नीचे, कहन ताजू खोई के मुर्दा बेरामी गाड़ा तो का बैठाए लिया कहा कुछ तोरे हो न, कहन पगली हो छोड़ समय ज्यादा नहीं बा। नहीं न बाबूजी, जिस तरीके से पति और पत्नी के बीच में गंगा जल जैसा पवित्र संबंध, शारीरिक संबंध होता है, अरे बाप रे बाप, दोनों पति पत्नी प्रेमालाप में लीन हो गए। कपूर सिंह भैया आप पेप्सी कंपनी के मैनेजर साहब, उनका एक फरमाइश है 7 नदिया परवा से हम सुनाई दे। पेप्सी कंपनी के मैनेजर साहब बहुत बहुत प्रणाम बा। माई भगवती कल्याण करे। एक चेला हमारा रानीगंज के आटे वो पेप्सी कंपनी में बका है, गुरु जी ही सतहरिया में रही थी। यानी ध्यान दे भैया कपूर भैया। अरे बाबू प्रेमालाप में लीन हो गए। इधर देखा राजा महाराजा के जमाने में बत्ती टार्च नहीं रही। राजा बाणावती के पिताजी के मंत्री मसाल जलाए भाई साहेब, मसाल जलाए देखे कनु चोर चहरी सारन ना है एकदम भ्रमण कई रही। जब वो भ्रमण करे लाख पंचौ तो जब कोनो घटना हुआ रहा तो साक्षात सामने नावत है। और मसाल लाई कुही मुर्दवा के लगे पहुंच गया। वह कहा अरे बाप रे बाप, काजनी कौन ससुर गुस्सा, बस मुर्दा फेंक चला गया। कोलाहल हो लग 2-4 मंत्री और जगन कहन का भैर का कहन पता नहीं कौन ससुर वहीं तक सही रहा, मुर्दा फेंक भाग गया। अरे बाप रे बाप, चारों कहन देखा कि जगावा उगावा ना लकड़ी लिया हुआ एक सारे की फूंक दी जाए। लकड़ी बोल मंगावा ही सारे फूंक दी जाए, सारी किस्सा खत्म हो चला सो आ जाए। तो मास्टर एक लाइन तरह लग गया। अरे साड़ी अपना पहन दे राजा, दुल्हन के दुल्हा रेलवे के ड्राइवर रहा कहा 7वां वेतन आयोग लागू है। तू जितना कंजूस है न आवे लगभग तक खटाऊ धोती लेके चला है। अब हम ना पहने साड़ी अपना पहिरा बराता, रेलिया के ड्राइवर साड़ी लेकिन वो मंत्रीवन कहत है कैसे मुर्दा आइले बाबू, कैसे मुर्दा आइले बाबू राजा के दुआरिया। कपूर सिंह के भाई नीरज सिंह पेप्सी कंपनी के सुपरवाइजर साहब, सादर 50 रुपया बहुत बहुत प्रणाम बा। ससुरारी वाले जुट जाए, ससुरारी वाले जुट जाए, तिहल मुर्दा के जलाई ससुरा। चारों पांचों लकड़ी लाई के मुर्दवा उठाए के आगी लगाई रहे, मुर्दवा धू धू के जलैला। और चारों कहन चला सोवा राखी पाती काल सवेरे फेंका जाई। ए हर बाड़ा सूर सोचई बाबू, ए हर बाड़ा सूर सोचई बाबू होई गई भोर हरिया। बाबू होई गई भोर
नीरज सिंह सुपरवाइजर पेप्सी कंपनी 50 रुपये। बहुत बहुत प्रणाम है, बहुत बहुत धन बा। एक स्वर में सब सकल पंच के पहले की प्रणाम बा। आशीर्वाद की आकांक्षा हम प्रतीक्षा है। बिरहा सुने वाले बाबूजी गौर करेंगे। इधर जब पत्नी से मुलाकात भाई बाणासुर प्रेमा लाभ हवा, घड़ी में देखे भाई साहब 4 बज गया है। कहा अब हम चली मुर्दवा निचवा हो जैसे पिठिया बैठा लिया वैसे हमका हमारे घरे पहुंचाई दे। पंचौ जब वो अंटा पर सुतरा देखे तो मुर्दवा वही लकड़ी के आंच में धू धू कई के सोचने लगा बाणासुर, अरे बाप रे बाप, आप कपूर सिंह पेप्सी कंपनी के ऑपरेटर साहब 100 रुपया पुरस्कार है। बहुत बहुत प्रणाम है, बहुत बहुत नमन है। आप बाबू सिया राम यादव जी नवडीहा के धरती से सादर 50 रुपया पुरस्कार 51 रुपया। बहुत बहुत प्रणाम है। बिरहा तनिक बच्चा सुन ले बहुत गवैयन से बिरहा सुनता है। इस कहानी सब नहीं गौते बाबू गौर करेंगे आप सब। बाणासुर सोचे लाग यार कि मोरे साथे कैसे घटना हो दिबे। बाबू 20,000 सोने के मुद्रा मुर्दा खरीदें लिया एक महल में धरवाएं। उसरवा आधी रात कहे कि आज पत्नी से प्रेमा लाभ करबा सोने के बेटवा होई, हमका पीठी बैठाए लिया आए। लेकिन ही का देखा था यार तो धू धू के जलत बा, उसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया। आप कपूर सिंह ऑपरेटर साहब की तरफ सादर 50 रुपया। बहुत बहुत प्रणाम है। आप लोग घबरान, हम अपन काम कर जाए। ए बाबू गौर करेंगे आप सब। इधर बाणासुर पैदल बाबूजी पगलाई एकदम। अरे यार हमारे तोरे साथे तनी घटना हो जाए, पागल हो जाए। और पैदल चल दे सवेर हो तो जब अपने राजमहल पहुंचा तो पिता राजा बलि देखन कहन, अरे बेटा बाणासुर इधर आओ। कहाँ गए थे? कहा बाबू भाटल है। कहन कहाँ से लौटा? कहन जगन्नाथपुरी गए रही। अरे बाप रे बाप, राजा सोचन यार मोर बेटा पगलाई गए यार। हाँ अब बतावा काल तक ठीक रही रहती, हम ससुर कैसे पागल हो गए? मंत्री बुलायन कहन एका पागल खाने में बंद करावा, डॉक्टर वैद्य के बुलावा, एक इलाज करावा, नहीं दुनिया जान जाए कि राजा बलि बेटवा बाणासुर पागल बा। चारों मंत्रियों ले गए सकरा उकरा लगाई दे, लगाई दे सकरा उकरा, कहने वैद्य तमाम इलाज करावत है। अब इस कहानी मोड़ लेत बा। आज बाणावती जो बाणासुर की दुल्हन है बाबूजी, बाणावती के पेट में जब बाणासुर का अंश पलने लगा तो चाहे जेकर महतारी बहन बिटिया बहन हमार बहन आपकी बहन बाबूजी, बच्चा होने पर उन्हें नई जिंदगी मिलती है मास्टर साहब। जब ओकर शरीरिया थोड़ा पियराई लाग, रानी देखिन कहीं अरे बाप रे बाप, बिट्टी के बियाह ना कई दिन गवन अबे नाई भो, लेकिन एकर शरीरिया ऊंच खाल दिखा दिबे। ई कैसे? बाबूजी बाणावती के देख के रानी राजा लगे गए कहन नाक कट गया, कहन का वो कहन बिटिया के बियाह करा गवन नाई दिन ओकर शरीरिया एकदम पियरान ऊंच खाल बतावत बा। बाणावती के पिताजी बाणावती के पास गए कि नालायक, मेरी कलंकनी कुलक्षणी बेटी, शादी तो तेरी हम लोगों ने कर दिया, गौना नहीं दिया, नालायक मेरी नाक कान कटा दिया तुमने। बाणावती दौड़ के अपने बाबू गोड़वा पकड़ कर लटक गई। कहा पिताजी एक दिन आपके दामाद जी का आगमन हुआ था। बाबू जब इतना बताए तो राजा लतवा से ठेल देन, भाग जाओ यहाँ से। नालायक, हम राजा, हमार समधी राजा बलि राजा, हमार दामाद बाणासुर राजकुमार ससुरारी आवे तो हमका लोग पता ही चले। तुम झूठ बोल रही हो, भाग जाओ यहाँ से। हमार समधी हमार दामाद पूछेगी कहाँ गई तो बताई देबू को हेराएगी मर गई। अरे बाप रे बाप, बाणावती रोए के कहा दिया है बाबूजी। लेकिन एक लाइन दादा राम कैलाश के धुन लगत मास्टर,
बिरहा सुने वाले मेरे दोस्त बड़का भैया दास कहा था, अरे पातारा ही राम जी के, अरे पातारा ही राम जी के, पातर बाका मारिया ये रामा, पातारा ही सोहेला धनुहिया रामा, नाने नाने हाथवा, सोहेला धनुहिया रामा, नाने नाने हाथवा। लेकिन बिरहा पर गौर करेंगे, भगा दिए बाड़ा पति को अपने घर से राजा, अंगारावास चाली भैली, अंगारावास चाली भैली, बाड़ावती गुजरिया बाबू, अंगारावास चाली भैली, बाड़ावती गुजरिया बाबू, अंगारावास चाली भैली, अंगारावास चाली भैली, गोड़ावा के भारी रहली, गोड़ावा के भारी रहली, पानी गई भिखरिया बाबू, गोड़ावा के भारी रहली, बड़का भैया सुरेश बिंद मछली वाले सरोखनपुर के धरती सादर 100 रुपया पुरस्कार, बहुत बहुत प्रणाम है, बहुत बहुत नमन है। आज समझो मेरे दोस्त, आज उसकी दशा इतनी खराब हो गई, जो राजकुमारी बनकर राजा की बिटिया रहती थी घर से भगाई गई और रास्ते में चली जाती है, बाबू बाबू हमके खाए के रोटी देता, बाबू हमारे भूख लगी बाबू, कोई देता है कोई गाड़ी, तबाह जाओ यहाँ से, जाओ कमाओ खाओ, चलिए यह मांगे क्योंकि दया लग जाता है, 2 टुकड़ा रोटी दे देत बा। अरे बाबूजी मांगते खाते पेट में बच्चा है, चली जा रही है, अब भगवान की माया देखा, एक सोनार गहना बनवत रहा है, मास्टर साहब एक सोनार गहना बनवत रहा है, और रात दिन का समय रहा है, एकदम पीट पीट के सोना पीटत रहा है मास्टर, और देखे कहे से यार दोपहरिया में एक मेहरारू पेट में बच्चा रोते हुए चली जा रही, बात क्या है? बाबूजी सोनरवा दयालु रहा, कहा हियावा ना हियावा, तोहार घर कहाँ बा? बाबूजी बाड़ावती रोने लगी कि साहब साहब इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है साहब, मुझे खाने के लिए कुछ दे दो साहब। सोनार कहता है कि बैठ जाओ, बाल्टी भरकर पानी देता है, एक कमरा देता है, जाओ स्नान करो। स्नान करती है बाबूजी, बढ़िया रोटी सब्जी बनवाए भाई साहब, खियाए। सोनार के दिल में ये आएगा कि यार जैसे हमारे मेहरारू घर में 2 रोटी खात कर वैसे यह औरत ये खाई करी परी रही। अब भगवान के माया देखा, सोनारिन के भी पेट में बच्चा रहा है, सोनारिन के भी पेट में बच्चा, कहे से यार ये भला स्त्री को पेट में बच्चा, हमारे दुल्हनियों को पेट में बच्चा। बाबूजी दोनों खात करत परी रही हैं। एक दिन भगवान विष्णु के आसन डोल गए, एक दिन भगवान विष्णु का आसन डोल गया। बाबूजी दोनों के गर्भ से एक एक बेटवा पैदा भइल। अरे बाप रे बाप, सोनरवा का जानकारी भाई कहे रे यार जोरे जौन मोरे घरे रहत
शादी पे हूँ के बेटवा पैदा भा मोरे दुल्हनियों के बेटवा पैदा भा। अब गौर करा पंचो जब लड़किया हो जा तो गांव टोला मोहल्ला माई बहन हर सोहर गावत थी। तब मास्टर साहब सोहर गो गावे वाले के 3 गोल बैठी बा। कहना है 60 से 70 वालिन के गोल आटे बुढ़न की माई है मूड़ी मुहिम दांत नहीं मूड़ी डगर डगर करज बे मूड़ी लड़ जात बे। मास्टर साहब बुढ़न की माई हरे गावत है जुटी गई गाव की गोतिनिया तबंगाल चारा गावई गाय के सुनावाई हो लाला ना पालाना पे करे लाही लोरा मोरा बाना बोलाई हो गावा बड़की माई है एकदम से बुढ़ापा बेचारे एक लाइन गाय सांस नहीं थम खोखी आ जाता। अरे ननद रानी खुशिया बेनाचा सहेलियन के नचावई सहेलियन के नचावई हो लाला नाचितावा तबाटे चाहू मोरा बाना बोलाई हो पंडा मछली बेचने वाले इस ग्राम के सभा के निवासी हैं। कौन मछली बेचता है यार? रोहू टेंगना रोहू टेंगना प्रयासी सौरी हम लोग तो सब तज दे यार। सादर 50 रुपया बहुत बहुत प्रणाम है। रमेश सभासद भैया जिस वार्ड में यह कार्यक्रम हो रहा है उस वार्ड के सभासद महोदय हैं। सादर 100 रुपया बहुत बहुत प्रणाम है। गौर करेंगे बाबूजी इतने में जवन 40-35 साल वाली नहीं आकाश इनका अम्मा सोहर गावत है जमत नहीं है। अब जवन किन गावत है अरे मोरी रनिया जूगा जूगा तोरा लाला नवा हो भवाना वाके भाग जागल हो मोरे झटपट सिंह मिस्त्री के बेटवा मुकुंद प्रसाद सिंह अरे जिया शेर सादर 50 रुपया। कहन लड़कवा जाना मुकुंद सिंह भैया कहन लड़कवा के का परा है अपने पापा का परा बा अपने मामा का परा बा कि अपने मौसिया का परा बा मुहावा ता जैसे इनके बापू के निकुरावा इनके माई के निकुरावा इनके माई के हो मोरे ललना अमुहावा ता चंदा के सवाना हो भवाना वाके भाग जागल हो मोरे हरे दिया मोनी बाबा चंदा के सवाना हो भवाना वाके इतने में जवान 18 से 25 वाली में है ई मुरली काका मुरली यादव जी हम जान के हमारे रजिस्टर में नोट हो गया है सादर 20 रुपया बहुत बहुत प्रणाम। इतने में जो 18 से 25 वाले का है अम्मा अब नए मॉडर्न
चली गई है जवन आरती हरण के उम्र कर है ए लाला ना तोर चितावन कैसे ये होला लना तोर चितावन कैसे ये होला लना तोर चितावन कैसे ए लदान तोर अरे मम्मी कैसे अरे मचिया बैठिन रनियावा जैसे ए ललान तोर अरे पापा कैसे अरे पगड़ी बांधे राजा ना वही पगड़े बांधे रजनवा जैसे रजनवा जैसे पगड़ी बांधे रजनवा जैसे पगड़े बांधे रजनवा जैसे बिरहा सुने वाले 5-6 मिनट कहानी और बची है पंचौ। तो एक चीज जान ला, लड़का जब गांव में पैदा हो तब मीजे वाली आवत। लड़का मीजे वाली आए पंचौ हिम बारीकी चंद्रभूषण बाबू हो लग लड़का मीजे जब मीजे वाली आए जब सोनारे के बेटौना के मीजे तो करे शरीरिया समरी तोहरी के नहीं माइल निकले करे से 4 दाएं बुकवा लगाए के रगड़ के बगल कही थे। जब वो भिखारिन के बेटौना के मीजे लागे तो करे शरीरिया से सोना झरे बाबूजी आचार फैलाए के सोना के का काटत है ऐसे रगड़त रहा भाई आधा घंटा हुई रगड़त रहा। तो सोनारिन देखे कहे आज हम झरोखा से देखा भी मीजे वाली हमरे लड़किया के सही मीजत कि भिखारिन के लड़किया के सही मीजत है। पंचो झरोखा से देखा लाग महाजैनिया के लड़कवा 4 दाई से तेल ओल लगाए के बगलिया दे और जब भिखारिन के बेटौना के नंबर आवे मेरे दोस्त लगाए के गद्दी में तेल जवन मीजे जितनी मैल गिरे बाबूजी ओकर सोना झरे शरीरिया से ऐसे गोलियाल के अचरम गठिया ले अचरवा में गठिया कैसे होंस ले सोनारिन देखे से कहे सर रे बाप रे तो भिखारी ने हमरे पतिदेव एका रहा खाए ठेकान दे देने करे लड़किया के मीजे वाली खूब मीजे दिबे हमार लड़किया का अंधाद बा अरे बाप कहा करे नेक 4 तोका दे कि हम दे बोल रे तब तो मीजे वाली कहा सुना सोनारी ने महजाइन तोहरे बेटवा के मीजित ते हमारी आपकी तरह मैल नहीं करा था और इस भिखारी बेटौना के मीजित ते करे शरीरिया से सोना निकला था यहाँ से। तब तो महाजैनिया का भाई लालच हो गई कहा आज खाए पी भिखारी सोवे तो सोने वाला बेटवा लइका अपन वाला बिरहा सुने वाले मेरे दोस्त गौर करेंगे बंधु। आज खाए पी जवन नमक रोटी है बाबूजी बाणावती उलर गई अपने बच्चे को स्तन पकड़ा देती है बच्चा चुप चुप करके स्तन पी रहा है। अब बाबूजी अब बच्चा स्तन पी रहा है और इतने में बाणावती सोई गई। अब महाजैनिया खटका बसी मन में खटका बसी वो बिरहा सुने वाले पंचौ जब देखे झांके की बाणावती सोई गई तो गई बाबूजी अपन लड़किया दई के और सोने वाला लड़किया ले खेला लग हमार भैया है हमार लल्ला है हमार फूलू लुलू लुलू है। अरे बाप जब लड़किया दली बदली बहन लड़कवन लगे चिल्ला और बाणावती जाग गई कहे अरे मुन्ना ए महाजाए ने तू हमार लड़का लड़का अपन लड़का दे दे खिलावे बरे महाजैनिया का भाग जाओ नहीं मारा मुलाल हो जाई करे तो कर रहा है खाए ठेकान दे दी तो हमका चोरी लगावत है ये तो हमार लड़का ना हमार भैया है हमार लल्ला है। अरे घुन घुनवा हमारे घुन घुनावा हमारे लाला के रे घुना घुनावा हमारे लाला के रे घुना खिलावत तो हमार मुन्ना है भाग यहाँ से मानस भाई साहब लाते से अब बाणावती रोए लाग कि मेरा सोने वाला बच्चा लेकर मुझे अपना बच्चा दे दिया हाय रे माँ। बाबूजी आज सोनारिन वाला
बेटवा लाई के बाबूजी बाड़ावती, एक मिनट बाबू, रोते गाते बाबूजी अपने ससुराल की तरफ पहुंचती है। राजा बलि सिंहासन बैठा है पंचव, आयतने में देखें कहन यार एक औरत बच्चा लेकर रोती चली जा रही है। राजा बलि बुलान कहने बढ़िया हिया बेटी, कहन का बात है बाबूजी? कहें मैं यहाँ का राजा हूँ, राजा बलि। कहन तो का करी हम? कहन बाबू एक मिनट, कहन का करी? कहन तुम बच्चा लेकर रोते चली जा रही हो, बात क्या करती क्या हो? बाड़ावती कहा चलता है झूठ बोल दे लही जाए खुश कर लहाने बैठ जाए। कहा ऐसा है महाराज हम झाड़ फूक करी थी। तब बाड़ा राजा बलि कहन हमारे बेटवा पागल हो गया है, अगर ओका ठीक कही देबू तो ओका धन धाम से भर दिए। बाड़ावती सोचे चलते मारे तीर्थ नहीं ये पागल खाने का ताला खुलवाया गया बाबूजी। जब पागल खाने में बाड़ावती प्रवेश करती है, देखती है कि उसका पति बाणासुर खड़ा है। बाणासुर बाड़ावती को देखता है और बाड़ावती बाणासुर को देखती है। बाबूजी दोनों को खोई हुई याददाश्त वापस आ गई। बाड़ावती कहती है स्वामी, बाबूजी गले से लिपट गई, गले से लिपट गई। बाड़ावती की जब लपटी देखे रोवे लाग बाणासुर कहा प्रिय ये बताओ, सबसे पहले ये पूछना चाहता हूँ कि तोहरे सोने के बेटवा भवा की नहीं? बाड़ावती हाथ जोड़ कहा स्वामी सोने के बेटवा भवा आकाश से गिरा लेकिन खजूरी पे अटक गया। कहन मतलब कहन जब आपने हमसे प्रेमालाप किया तो बाबूजी हमरे घरे से मार के निकाल दे। भैया दिन एक सोनार खिया रहाई लागे हमरे सोने के बेटवा भा सोनारिन के जैसे हम लोग मैली करत हो लड़कियां पैदा भा और सोनारिन लड़कियां बदल ले। स्वामी इतने में राजा बलि देखें कहन यार ये तो बैदकिन ठीक ही है, ये तो हमारे बेटा ठीक कही दे। बाबूजी दोनों लिपट कर रो रहे हैं, रो कर कहती है बिरहा का लास्ट धुन लगत बा। अरे लौकुश से पूछे हंस के लौकुश से पूछे हंस के राम लाल कहावा मकान बा। लौकुश से पूछे रोवे ला कहा स्वामी बाड़ावती रोवे आसुगा। बाड़ावती रोवे आसुगार हमार लाल सोनारिन बता लाले। बाड़ावती रोवे पेप्सी कंपनी से ना भैया 50 रुपया बहुत बहुत प्रणाम। बाड़ा राजा बलि कहन बेटी रो क्यों रही हो? बाणासुर कहे बाबूजी कोई और नहीं आपकी बहू बाड़ावती है। राजा बलि के पैर के तरह जमीन सरक गई कि यार भिखारी हमारे पतो हो सकत है। राजा बलि से सारी बतिया बताई, देता ना दवाई ठुर सुआ के धार हमार लाल सोनारिन बदल ले।
बाबूजी राजा बलिस बताएस कहेस कि सोने के बेटवा भवा लेकिन सोनारिन बदल लेस। राजा बलि बाबूजी नहलाए धुलाए मंत्री का आदेश कर पकड़ लाओ सोनार और सोनारिन को, और मीजे वाली भी पकड़ लिया। फैसला वही करी हो सकत हमार बहु झूठ बोलत हो। बाबूजी मंत्रीवन गए सोनार सोनारिन बुलाएन कहन चला राजा बलि बुलावत हैं तो लोग लड़कियां बदल रहे हैं। आप बाबू रणजीत यादव जी सरोखनपुर के धरती सादर 50 रुपया बहुत बहुत प्रणाम रहा भैया। अरे बाबू बिरहा के एकदम आखिरी प्रमाण मंत्रीवा बाबूजी मीजे वाली के और सोनार सोनारिन के बुलाए राजा बलि सिंहासन पर विराजमान है बाबूजी, और डांट कर कहते हैं ये मीजने वाली तुम सच सच मतलब न्याय करना, सच सच बोलना। जितना दान दक्षिणा ही सोनार सोनारिन दे हम राजा ही, हम राजा बलि है, हमारे दुआरे से खाली हाथ वापस नहीं जा। सच सच बताना तुम लड़का किसका है। तब तो पंचो मीजे वाली कहा नीचे धरती ऊपर आसमान, बीच में हुजूर आप और हम लोग। कहन राजा हम झूठ बोले समका कुछ न मिली, धन दौलत मिले चाहे ऊपर पड़ जा। कहन तब कहन हुजूर जब अपने लड़किया बाणावती के लड़किया कमीजी तो एकरे शरीरिया से सोना झरे, और जब ये सोनारिन के लड़किया कमीजी तो करे शरीरिया जैसे हमारे आपको मैल निकरत है इस निकरे, इसलिए सोने वाला लड़किया बाणावती के बाबूजी। इतने में बाबूजी बाणावती के स्तन के दूधों की धार बाबूजी जमीन पर गिरने लगी। दूधों की धार जमीन पर गिरने लगी कि एक मीजने वाली ने सत फैसला किया। तब बाबूजी पूरे लोग खड़े होकर देख रहे हैं राजा का सिंहासन हिल रहा है। अरे वाह रे मेरी सती अबला बहू बाणावती, तेरे में सच्चाई है रे। बाणावती रोकर कहती है बाबूजी मेरे दूध की कसम है बाबूजी, ये सोने का लड़का मेरा है बाबूजी। तब राजा बलि बाबूजी सोनार सोनारी डांटे लगे कि नालायक, माँ के ममता की गरिमा आपको पता नहीं है। सोने के लालच में बेटवा बदल लेती है, तुरंत दोनों को फांसी दे दो। बाबूजी राजा बलि जब फांसी का आदेश दें तो राजा बलि के पतोहू बाणावती बाबूजी राजा बलि गोड़ पकड़ ले कहे पिताजी अगर हमका सोने के औलाद के बदौलत केहू के मृत्युदंड देवे तो उसका जो बच्चा है उसकी आत्मा कराएगी। बाबूजी एक स्त्री को मारना एक राजा के लिए अन्याय है। बाबूजी राजा बलि वहीं क्षमा कर दिए कि ठीक है बहू, चा तेरे बात पर मैं अडिग हूँ, तू कहती है तो मैं इसको क्षमा करता हूँ। बाबूजी सोनार सोनारिन के क्षमा करें राजा बलि। सोने वाला लड़किया बाबूजी बाणावती पैस और आपन वाला लड़किया सोनारिन पैस, वो लड़किया का नाम का पड़ा बाबूजी। बिरहा का आखिरी प्रमाण आरती तैयारी रहा। बना मिली अरे देसी घी कैसो हारी बना मिली। अरे पूरा भवाए भैया, पूरा भवाए बाबू, पूरा भवा। अरे बाणावती के सपनावा पूरा भवा। उस लड़के का नाम चंद्रभूषण बाबू स्कंद पढ़ता है और उसी स्कंद से स्कंद पुराण की रचना हुई है। मास्टर पिलोचन के राजा बलि के बाणासुर और बाणासुर के बाबूजी स्कंद। ये हम कोनो कपोल कथा आप लोग के नहीं सुनाए, ये मेला रहा, यहाँ से बाजार संबंधित भी रहा सुनाए। गुरु घर बच्चे मजा अरे स्वर्ग में आसन लाए गुरुवर मुन्नी लाल पन
सोने का होई अरे इलाहाबाद या भईपुर राकेश के भावा नवाला लड़वा कैसे सोने का होई